हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पॉजिटिव वर्ब्स। मैं आज आपको पॉजिटिव वर्ब्स करवाने जा रहा हूँ। व्हाट आर द पॉजिटिव वर्ब्स? पॉजिटिव वर्ब्स मीन्स मैं आपको बोर्ड पे करवाने जा रहा हूँ। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे मैंने लिखा, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स? पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स 3 वर्ब्स होती हैं और सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन दे देता हूं। इसका मतलब होता है पॉजिटिव वर्ब्स टेल दैट समवन हैज got someone has got something by something done by someone else। भाई नॉर्मल सी हिंदी भाषा के अंदर इसका मतलब होगा कि जब किसी को कोई काम किसी और के द्वारा किया हुआ मिले, यानी जो काम आप खुद न करके किसी और से या तो करवाते हैं या वो आपको काम किसी और के द्वारा किया हुआ मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, मेरे को मेरा रूम साफ किया हुआ मिला, या मैं अपना रूम अपने भाई से साफ करवाता हूं। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं उस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए पॉजिटिव वर्ब्स यूज की जाती है। पॉजिटिव का मतलब होता है कारण बनना, किसी काम का करने का जब कारण कोई और हो, जिसको काम को करने वाला डूअर कोई और हो। जिस काम को आप अगर खुद ना करें, उस काम का अगर कोई डूअर कोई तीसरा पर्सन बने, उसको आप बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स, और इसी टाइम ये यूज की जाती हैं। और ये पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं 3 तरह की होती है। सबसे पहली तो होती है हैव, दूसरी होती है गेट और तीसरी होती है मेक। और तीनों को अलग अलग मीनिंग और अलग अलग सेंस निकलता है, और आज हम ये तीनों ही करने वाले हैं। और इन तीनों को मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपने किस तरह और कैसे यूज करनी है इन पॉजिटिव वर्ब्स को। तो सबसे पहले यूज करते हैं हैव का यूज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ हैव। आई एम टीचिंग यू यूज ऑफ हैव। हैव का यूज, सबसे पहला यूज क्या होता है? हैव जो होता है वो टेंस के अंदर यूज किया जाता है। टेंस के अंदर हैव वर्ब जो है वो पोजीशन दिखाती है। पोजीशन मतलब अधिकार। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है, तो आपके पास जो है वो आपका अधिकार। आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक। इसमें इसने बताया हैव वर्ब यहाँ पे क्या दिखाती है? पोजीशन दिखाती है, जिसका मतलब होता है अधिकार, कि आपके पास क्या है, किस चीज के ऊपर आपका अधिकार है। जैसे मैंने लिखा, अगर इसको पास्ट टेंस में बनाना चाहूँ ना, आई हैड मनी, मतलब मेरे पास पैसा था। ऐसा कुछ स्टेटमेंट, ऐसा कुछ मीनिंग देगी, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। तो इस तरह ये टेंस में यूज होती है। लेकिन अब ये पॉजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग कैसे यूज होती है, इसके बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसका दूसरा यूज करने जा रहे हैं हम। समझ गए कि हैव दिखाती है टेंस के अंदर जब यूज होती है तो पोजीशन दिखाती है। और पोजीशन किस तरह दिखाती है, मैंने फॉर एग्जांपल्स देके, कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब इसका नेक्स्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हैव होती है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब होती है। इसमें क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस हैव वर्ब का यूज होगा। हैव वर्ब का यूज होगा, उसके बाद जो काम होगा, यानी उस काम को करने वाला डूअर, समझ गए? और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, समझ गए? तो ये किस तरह यूज होगा मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूं। ये जो हैव वर्ब है ये कैसे चलेगी? अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स। वे मॉडल्स और टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी। और ये जो V1 होती है ये हमेशा फिक्स होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई हैव करण डू
माई वर्क। मेरे पास करण है मेरा काम करने के लिए, यानी मैं अपना काम किससे करवाता हूँ, करण से करवाता हूँ, यही तो मीनिंग निकलता है इसका। लिखा आई हैव करण क्लीन माई रूम। भाई मेरे पास करण है मेरा रूम साफ करने के लिए, या मैंने लिखा आई हैव माई, अब इसको पास्ट टेंस बना लेते हैं, आई हैड माई ब्रदर, आई हैड माई ब्रदर पेंट माई रूम, मेरा रूम पेंट करने के लिए मेरे पास मेरा भाई था। अभी मैंने अपना जो रूम था वो किससे पेंट करवाया था, अपने भाई से। तो यही मीनिंग लिखता है कि जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, आई हैव करण डू माई वर्क, भी मेरा काम जो है मैं करण से करवाता हूँ, नॉर्मल सी बात है। अपना रूम जो साफ है वो करण से करवाता हूँ, और मैंने अपना जो काम था वो रूम जो पेंट था, आई हैड पेंट, अरे पेंट ब्रदर क्यों नहीं किया मैंने, पेंट माई रूम, सॉरी भाई हो जाती है, समझ गए। आई हैड माई ब्रदर पेंट माई रूम। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे तो ये जो हुई ना, ये अकॉर्डिंग टू मैंने टेंस यूज की, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी थी जो थी वो हमेशा फिक्स रही। तो इस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। ये तो था इसके एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस वॉइस आप जानते होंगे एक्टिव वॉइस। और अब मैं बात करता हूँ उसके पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के बारे में। इसका होगा सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा, सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस डूअर, ये हो गया इसका पैसिव स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या होगा, तो ये तो आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड मॉडल्स, ये मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू टेंस एंड मॉडल्स, और ये हमेशा वैसे रहेगी, समझ गए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ लेटर रिटन बाय रमन, फिर मेरे पास एक लेटर है जो रमन के द्वारा लिखा गया है, या फिर मैंने लिखा आई हैड अ लेटर, अब इसको चेंज करते हैं, आई हैड माई वर्क डन बाय करण, मेरे पास जो काम था वो करण ने किया था, जो मेरा काम था वो करण ने किया था। या मैंने लिखा आई हैड माई रूम पेंटेड बाय हिम, मेरे पास मेरा जो रूम था वो उसके द्वारा पेंट किया गया था। यानी जब इसका हम बनाते हैं ना पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, ये कौन सा होता है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। तो इस तरह यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस डूअर, इस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। होप समझ गए होंगे कि पैसिव वॉइस में किस तरह यूज करेंगे और एक्टिव वॉइस के अंदर किस तरह यूज करेंगे, क्योंकि इस तरह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही तो होता है, बाय प्लस डू और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के आता होता है। अब करते हैं नेक्स्ट, अब करते हैं दूसरी पॉजिटिव वर्ब कौन सी होती है, वो होती है गेट। गेट पॉजिटिव वर्ब होती है, जैसे आपको पता है गेट का मतलब पाना होता है, जो कुछ आप पाते हैं। तो इसका केस नंबर 1 देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, गेट वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस डूअर,
इस तरह यूज करेंगे, जैसे लिखा आई गॉट माई वर्क डन बाय हिम। मेरे को जो अपना काम है उसके द्वारा किया हुआ मिला। गेट का मतलब मिलना ही होता है, पाना ही होता है। आई गोट माई वर्क डन बाय हिम, यानी मेरे को जो अपना काम है उसके द्वारा किया हुआ मिला। मैंने लिखा आई गोट माई रूम पेंटेड बाय हिम। जो मेरे को जो अपना रूम है उसके द्वारा पेंट किया हुआ मिला। मेरे को जो अपना रूम है उसके द्वारा पेंट किया हुआ मिला। थर्ड में मैंने लिखा आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माई ब्रदर। मेरे को जो अपना रूम है मेरे भाई के द्वारा साफ किया हुआ मिला। यही तो मीनिंग निकलता है इसका कि मेरा जो रूम है वो मेरे भाई ने साफ किया, लेकिन जब मैं आया तो मेरे को ये पता चला कि मेरे भाई ने मेरा रूम साफ कर दिया। तो मैं इसको इस तरह से बोलूंगा आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय माई ब्रदर। समझ गए? नेक्स्ट लिखते हैं जिसे इस तरह मैंने लिखा आई गॉट सरप्राइज्ड व्हेन आई गॉट या हैड माई रूम क्लीन्ड बाय हिम। भी मैं सरप्राइज हो गया जब मेरे को मेरा रूम साफ किया हुआ मिला। तो साफ तो किया हुआ मिलेगा ना, इसलिए हेड की यहाँ पे कोई सेंस नहीं आएगी। हैव पॉजिटिव वर्ब की यहाँ पे गेट ही आएगा, गेट पॉजिटिव वर्ब ही यूज होगी। और किस सेंस में यूज होगी आपको पता लग गया। यहाँ पे उसको अपना रूम साफ किया हुआ मिला, जो सरप्राइज हुआ तो रूम साफ किया हुआ मिलेगा, तो हैव वर्ब की कोई सेंस नहीं आती। गेट वर्ब ही मिला का सेंस देती है, पाना का सेंस देती है। समझ गए? तो अब करते हैं नेक्स्ट इसका यूज। और उनका अब गेट जब नॉर्मल वर्ब होती है, अब गेट जब क्या होती है नॉर्मल वर्ब की तरह यूज होती है, तो इसके अंदर क्या आता है 2 + V1 आता है, ना कि डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसकी शुरुआत की जाती है। 2 + V1 आता है। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्टेड करण टू डू माई वर्क। समझ गए? या मैंने लिखा आई वॉन्टेड करण टू क्लीन माई रूम। या मैंने लिखा आई, क्योंकि मैं वांटेड से वांटेड वर्ब का यूज करके आपको समझा रहा हूं, तो आई गॉट करण टू डू माई वर्क। ये आपने देखा कि जब नॉर्मल वर्ब की तरह यूज कर रहा हूं तो वांट वर्ब का मैंने सहारा लिया। वांट वर्ब को भी तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूं। I wanted करण to do, तो 2 + V1 आया। I wanted करण to clean my room, तो इस तरह I got करण to do my work। समझ गए? तो इस तरह अगर नॉर्मल वर्ब की तरह यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे, तो नॉर्मल वर्ब की तरह अगर यूज करेंगे तो 2 + V1 आएगा। और अगर पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं तो 2 + V1 नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो गेट वर्ब के भी 2 यूज होते हैं। एक जब पैसिव वॉइस के अंदर वो यूज होगी तब वो जैसे उसको उसका काम उसके द्वारा किया हुआ मिला तो उस सेंस में यूज होगी। लेकिन अगर गेट नॉर्मल वर्ब की तरह यूज होगी तो 2 + V1 लेगी, जो एक नॉर्मल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। जैसे वांट वर्ब का हमने सहारा लेके कोशिश की इस बात को समझने की। अब करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आती है मेक वर्ब। मेक, मेक भी तो पॉजिटिव वर्ब होती है, आपको पता है। जब अपना काम आप खुद ना करके किसी और से कराते तब यूज होती है। तो इसके अंदर क्या होगा
सब्जेक्ट यूज करेंगे, मेक वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लस उस काम को करने वाला डूअर प्लस V1। और ये मैंने आपको बताया मेक जो होता है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड मॉडल्स यूज होगा। जैसे मैं लिखता हूं आई मेक कमल एडिट माई वीडियो। मैं जो अपनी वीडियो है कमल से एडिट करवाता हूं, या मैंने लिखा, जैसे मैंने इसको पास्ट में बनाना है, आई मेड करण क्लीन माई रूम। मैंने अपना रूम है वो करण से साफ करवाया था। या मैंने लिखा, अगर मैं इसको मॉडल्स की तरह यूज करता हूं, आई विल मेक करण डू माई वर्क। मैं करण से अपना काम करवाऊंगा। तो इस तरह आप क्या करते हैं, कमल से करण से अपना जो काम करवाते हैं उसके लिए आप इस तरह से इसका पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आई होप ये समझ आ गया होगा। भी जब सब्जेक्ट यूज करेंगे उसके बाद मेक वर्ब का यूज किया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स यूज की जाती है। उसके बाद उस काम को जो करने वाला डूअर है वो लिखेंगे या वो बोलेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो हमेशा फिक्स रहती है। जैसे आई मेक कमल एडिट माई वीडियो, मैं अपनी वीडियो जो है कमल से एडिट करवाता हूँ। आई मेड करण क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम जो है करण से साफ करवाया था, क्लीन करवाया था। आई विल मेक करण डू माई वर्क, और मैं अपना जो काम है वो करण से करवाऊंगा। समझ गए। तो अब करते हैं इसका सेकंड टाइप मेक का। इसको किस तरह से और तरह से आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसका सेकंड यूज होता है पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर इसका यूज कैसे होता है, जब पैसिव वॉइस के अंदर यूज करते हैं ना तो 2 + V1 आता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं, आई मेड कमल डू माई वर्क। ये लिखा, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसी का पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूं तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे माई वर्क, सॉरी क्योंकि यही तो इसका डोर हो गया ना, कमल वाज मेड, कमल वाज मेड बाय मी डू टू डू माई वर्क। कमल वाज मेड बाय मी टू डू माई वर्क, भी कमल के द्वारा मैंने अपना काम करवाया। मैंने कमल को रखा भी अपना काम करे। तो इस तरह से जैसे आई मेड कमल, मैंने अपना काम करवाया था, कमल के द्वारा मैंने अपना काम करवाया। समझ गए। भी यहाँ पे तो आई मेड कमल डू माई वर्क, कमल वाज मेड बाय मी टू डू माई वर्क, ये पैसिव वॉइस में इस तरह से यूज होगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स वर मेड बाय द टीचर टू डू दियर वर्क। इस तरह से आप यूज करोगे जब आप इसको पैसिव वॉइस की तरह ट्रीट करते हो। समझ गए। तो इस तरह से आप इसको पैसिव वॉइस में जब इसको ट्रीट करते हो तो स्टूडेंट्स वर मेड बाय द टीचर टू डू दियर वर्क, स्टूडेंट तो टीचर्स ने स्टूडेंट्स के द्वारा उनको उनका काम करवाया। समझ गए। तो इस तरह से आप यूज करेंगे मेक वर्ब का यूज, जो एक पैसिव वॉइस के अंदर करते हैं, जिसके अंदर 2 + V1 दिया जाता है। 2 + V1 का यूज किया जाता है। अगर नॉर्मल वे में यूज करते हैं तो नॉर्मल वे के अंदर 2 + V1 नहीं, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। समझ गए। और एक चीज नोट करके भी लिख लीजिएगा, एक नोट होता है
हैव जो होता है ना, हैव तो पोलाइट वे दिखाता है, लेकिन जो मेक होता है वो एक स्ट्रॉन्ग वे या एम्फेसाइज करके बोलता है बातों को। जैसे मैंने लिखा ना, आई हैव करन डू माई वर्क। तो मेरे पास अपना काम करने के लिए करन है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, आई मेक करन डू माई वर्क। फर्क इतना है कि ये तो पोलाइट वे दिखाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग वे से बोली जाती है बात, कि मेरे पास करण है अपना काम करने के। आई मेक करन डू माई वर्क, आई हैव करन डू माई वर्क। जैसे बातों की तरफ ध्यान दीजिएगा, आई मेक करन डू माई वर्क, आई हैव करन डू माई वर्क। इस तरह से आप इन चीजों को यूज करते हो, तो इस तरह से आप देखते हो सेंस तो सेम ही है, लेकिन पोलाइट वे और स्ट्रॉन्ग वे की सेंस बदल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ भी आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि वर्ब्स का बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत बड़ा यूज होता है, जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश की भी किस किस तरह से यूज होती है। तो अगर आपको एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। और किसी भी चीज को समझने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, ट्राई करनी पड़ती है। तो जितनी ज्यादा आप ट्राई करोगे, जितनी ज्यादा आप कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ आप लोगों के बारे में, तो हम लोग क्या है कि हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनते जा रहे हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरों को भी फायदा दे रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। मान के चलो सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, पानी का बिल आ रहा है, ब्रश करते हैं, पेस्ट वाले को दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यानी किसी ने किसी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं और हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब फोन यूज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, चार्ज लगाओगे फोन को, तो थोड़ा बहुत 1-2 रुपए बिजली का भी तो बिल आता है। या फिर इंटरनेट वाले को दे रहे हो या यूट्यूब वाले को दे रहे हो, तो दे किस कर रहे हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो, खुद के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए आप एक ऐसा काम कीजिए ना कि आप दूसरों के लिए प्रॉफिट मेकिंग ना बनो, लेकिन खुद भी तो प्रॉफिट कमाओ। तो कहने का मतलब उन चीजों को अपनी लाइफ में भी तो अप्लाई करो कि आप दूसरों को प्रॉफिट क्यों दे रहे हो। अगर आप दूसरों को प्रॉफिट दे भी रहे हो तो कम से कम खुद का भी तो फायदा करो। और मान के चलो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे से पढ़ते हैं, अगर वो नहीं पढ़ते तो वो क्या करते हैं, उनका खुद का नुकसान है। मेरे को तो मेरी सैलरी मिलेगी या मेरे को तो जो मिलना हुआ मिलेगा, मेरी कम से कम नॉलेज बढ़ेगी उनको पढ़ा के, लेकिन उनको क्या मिलेगा, वो तो पढ़ेंगे नहीं। अगर कोई एक आधा नहीं पढ़ता तो नुकसान उसका है, नुकसान उसकी फैमिली का है। वो उन पे भरोसा करके उनको पैसा दे रहे हैं और वो भाई साहब क्या करते हैं, जाके पढ़ते नहीं, इधर उधर या बिजी हो जाते हैं या फोन में जैसे गेम खेल लिया, पबजी खेल लिया, या आजकल आईपीएल वाले कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं, आईपीएल देखते रहते हैं, या कुछ भी लगा लो, कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और मनी वेस्ट करते रहते हैं। तो भाई मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, प्लीज इन चीजों से बाहर आ जाओ। यही उम्र आपकी पढ़ने की और यही उम्र आपकी कुछ करने की। सो प्लीज आप इन चीजों से बाहर आओ और अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो, आप किस साइड जा रहे हो। इन चीजों को देखना आपका काम है, ना कि किसी और का। आप अपने खुद को पहचानो। वो कहते हैं ना, खुद का कंपैरिजन खुद के साथ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपने पूरा दिन लगाया, पूरे दिन में आपको शाम को जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट बैठ के खुद के बारे में सोचो कि आज मैंने क्या किया। अगर मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूँ तो क्या मैं आज 2 घंटे 5 मिनट पढ़ा या 1 घंटा 50 मिनट पढ़ा। अगर कम पढ़ाऊं तो क्यों पढ़ाऊं, और ज्यादा पढ़ाऊं तो मेरे लिए बेटर बात है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आज थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊं। तो अगर आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद का कंपेरिजन खुद से कर रहे हैं, खुद की कमियां खुद निकाल रहे हैं, तो आपसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि इंसान खुद की कमियां जब खुद निकालना सीख जाता है ना, कि मेरे अंदर ये कमी, और उसको इम्प्रूव करना सीख जाता है, तब वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है। और आपको यही तो करना पड़ेगा। अब आप क्या सोचते हैं कि कोई आए यार मेरे को मेरी छोटी मोटी कमियां बताई, मैं उसको दूर करूं। भाई तू खुद क्या कर रहा है, खुद भी तो कर ले। तू पढ़ा लिखा इंसान नहीं है क्या? पढ़ा लिखा इंसान ही कंफ्यूज होता है। जैसे मेरे सर ने कहा था कि अनपढ़ इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता, जो पढ़ा लिखा होगा ना, जिसको थोड़ी समझ होगी, वही कंफ्यूज होगा ये चीज जैसे है तो है कैसे। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ता है, समझ गए? तो इन चीजों को आपको समझना पड़ता है कि किस तरह से आपने क्या चीजें रिएक्ट करनी है। आप वही पढ़े लिखे इंसान, आपको दूसरों के सहारे की जरूरत क्या है। तो इसलिए आप अपने आप को इस काबिल बनाएं और अपने आप का कंपैरिजन अपने आप से करें। तो आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरी बात भी समझ आई होगी। तो दोस्तों आज के बाद इन चीजों से दूर रहें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में और अपने घर के काम में मेहनत करने की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आपका ही साथ चाहिए, आप हैं तो हम हैं। तो